हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं वापस आ गई हूँ एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें कुछ कप्स को दिखाया जाता है जिनमें टी पोर करी जा रही थी, और वहीं काफ़ी सारे लोग किसी लंबी सी स्क्रिप्ट पर कुछ लिख रहे थे। तो वो वहाँ पर लगातार काम किए जा रहे थे और उन सब ने वाइट कपड़े पहने हुए थे। इधर हमें एक लड़का लड़की को एक जगह पर दिखाया जाता है। वहाँ पर लड़का लड़की को प्रपोज कर देता है और वो तुरंत मान जाती है और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग वाइट कपड़ों में बैठे स्क्रिप्ट पर लिख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग में वो एंजल थे जो धरती पर रहने वाले लोगों का भाग्य लिखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आएंगी और कब वो खुश रहेंगे। तो वे सब लोग परेशान थे क्योंकि सबको कुछ ना कुछ नई स्टोरी बनानी होती है किसी भी इंसान के जीवन की, और जिसकी भी स्टोरी बेस्ट होती है भगवान उसे रिवॉर्ड देते हैं। इसीलिए वहाँ पर हमारा मेन लीड भी होता है चासुके। वो वहाँ पर सबको बस टी देता है और उसका कोई इन्वॉल्व नहीं है डेस्टिनी लिखने में। यहाँ एक एंजल परेशान था क्योंकि ये उन्हीं लोगों की डेस्टिनी बना रहा था जिन्होंने अभी अभी एक दूसरे को प्रपोज किया है। तो वो चासुके से पूछता है कि कैसी लगी है स्टोरी। तो वो कहता है कि ये तो बहुत प्लेन है, आपको कुछ तो ट्विस्ट डालना चाहिए जिससे कि इन दोनों का प्रपोजल बार में हो। तो फिर वो ये बात मान जाता है तुरंत और एकदम से उनकी ज़िंदगी में लिख देता है कि वो बार में जाकर प्रपोज करेंगे। हाँ, धरती पर बिल्कुल वैसा वैसा होने लगता है। वो जो लड़की होती है वो उसके साथ बार में जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे प्रपोज करता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है और दुखी होकर वो बाहर निकलता है, गुस्से में कार चलाने लगता है। उधर हमें एक प्यारी सी लड़की यूरी को दिखाया जाता है। वो लड़की हमारे एंजल चासुके को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो कहता है कि अपनी मम्मी पापा के सेपरेशन के बाद वो आज तक नहीं बोली। उसकी क्यूटनेस, उसका एक्सप्रेशन ही मुझे इतना पसंद आता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है स्वर्ग से ही। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एडवाइस की वजह से उसकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाती है। जिस बंदे का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था वो गाड़ी लेकर बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था, इसीलिए सामने उसके यूरी आ जाती है और यूरी को वो टक्कर मार देता है और तभी यूरी की डेथ हो जाती है। तो ये उसके भाग्य में लिखा होता है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी ये सब कुछ हुआ नहीं होता। उधर से वो एंजल की तरफ देखता है कि मतलब उसने जानबूझ के उससे पूछा कि मैं क्या करूँ उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो उससे जलता था कि वो चाहता था कि यूरी की डेथ हो जाए क्योंकि चासुके उसे पसंद करता था। लेकिन अब ऐसा तो वो होने नहीं दे सकता था। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा दोस्त कहता है कि सिर्फ अब तू ही है जो यूरी को बचा सकता है मौत के मुंह से। तो वो उससे कहता है कि तू धरती पर जा किसी भी तरह, क्योंकि तू एक एंजल है, तू जा सकता है। तो फिर वो अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करता है और फिर वो हेवन के दरवाजे से बाहर आ जाता है और एकदम से धरती पर टपक जाता है। और फिर लेकिन वो उस वक्त बहुत ही अजीब फटे फिरे कपड़े पहन के आता है, तो सब उसे भिखारी समझ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर धरती पर एक बहुत अच्छा फेस्टिवल चल रहा होता है जिसमें सब लोग चिल्लाकर गाकर प्रेयर्स करते हैं ताकि हेवन तक सुन जाए वो प्रेयर्स। और वहाँ पर सब खूब ढोल नाच गाना कर रहे थे। वहाँ पर सभी लोग चासुके की हालत पर हंस रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक इंसान तनेदा आता है और वो उस पर बहुत दया करता है। तो वो उसे अपने साथ अपनी शॉप पर ले आता है। वहाँ जाकर वो उसे कपड़े देता है क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी फट चुके थे। वो उसे काफ़ी सारे कपड़ों में से ट्राई करने को कहता है और उसे बताने लगता है कि हमेशा से मैं शॉपिंग करता हूँ। लेकिन चासुके एक एंजल था, उसे हर इंसान के बारे में पता था कि उसका पास्ट क्या है और आगे क्या होगा उसके जीवन में। तो वहाँ पर उसे सब पता चल जाता है कि वो पहले एक एक्टर बनना चाहता था, फिर 50 साल की उम्र तक उसका ये सपना पूरा ना हो सका। फिर वो पुलिसमैन बना, उसके बाद वो भी नहीं कर सका। तो फिर वो साइड में ऐसे ही सड़कों पर रहने लगा क्योंकि वो बहुत लेज़ी हो गया था। और बाद में उसे कुछ और रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी एक शॉप खोली और वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कप होता है जिसे चासुके देखने लगता है, और वही कप यूरी को भी बहुत पसंद है। इसीलिए वहाँ पर तनेदा उसे बेचता नहीं है क्योंकि वो उसके रेगुलर कस्टमर है। वहाँ पर उसे भूख लगने लगती है तो फिर तनेदा उससे कहता है कि मेरे एक जानने वाले की शॉप पर रामेन खाने चलो। उसके साथ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक इंसान होता है जो, और वो उसकी स्टोरी भी जानता था। फिर वो बताना स्टार्ट करता है कि इसका नाम है जो हिकोमोरा और ये बहुत गरीबी में पैदा हुआ था और वहाँ पर उसके 10 डैड्स थे। तो ये इस नाम से फेमस है क्योंकि इसकी मॉम ज़्यादा अच्छी लेडी थी नहीं, वो किसी के साथ भी कहीं भी चले जाती थी तो लोग उन्हें गलत गलत नामों से एक्यूज़ करते थे। लेकिन फिर भी जब
जो कि मॉम की डेथ के बाद वहाँ पर 10 डैड्स थे, वो 10 लोग थे जो वहाँ पर अकेले रहते थे। उन्होंने उसे रेज़ किया अपने खुद के बच्चे की तरह। और फिर जैसे-जैसे वो बड़ा हो गया, उसे फुटबॉल में इंटरेस्ट आया। वो बहुत सारे चैंपियनशिप जीता, लेकिन बाद में किसी ने बता दिया कि ये कितनी अजीब-सी जगह से बिलॉन्ग करता है, तो फिर उसे किसी ने भी फुटबॉल खेलने अलाउ नहीं किया। बाद में फिर उसने बॉक्सिंग चूज़ किया। उसने बॉक्सिंग भी ट्राई करी, लेकिन वहाँ पर भी उसको किसी से पंगा हो गया, इसलिए वो आगे भी बॉक्सिंग कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर उसके जो डैड्स थे, वो कोई ना कोई ऐसे इंसान थे जब गरीब हो गए थे, बिजनेस उनका ठप हो गया था, तो वो सारे वहाँ पर आके मिल गए थे, तो पढ़े लिखे थे। वो सब मिलकर जो को पढ़ाते हैं और उसका सिलेक्शन एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है और वो फाइनली ग्रेजुएट हो जाता है। एक दिन वो कॉफ़ी शॉप पर एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। तो काफ़ी दिनों बाद वो इंटरेक्शन करने लगते हैं, एक साथ घूमते फिरने लगते हैं, तो वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन एक दिन वो एक शिप पर जाती हैं क्योंकि वो उसकी शूटिंग होती है। लेकिन वहाँ पर जब जो और म्यू वहाँ पर जाते हैं तो नीचे से शिप आइसबर्ग से टकरा जाता है। वहाँ पर म्यू की तो डेथ हो जाती है, लेकिन सिर्फ जो बच जाता है और वहाँ पर तब से वो सदमे में जी रहा है। लेकिन फिर वो एक दिन उसकी याद में एक कॉफ़ी शॉप खोलता है और साथ ही में रामेन की शॉप भी खोलता है, जिसमें जो वो और म्यू पॉटरी से बहुत सारे बोल्स बनाते थे, वही बोलों में खाना सर्व करता है। इसलिए वहाँ पर वो उसकी यादों के साथ साथ वो बहुत अच्छी रामेन शॉप चला रहा है सबसे। तो वहाँ पर ये सब बातें सोच कर चासुके अब सोच रहा होता है यूरी के बारे में, क्योंकि यूरी ने एक दिन वो खरीदने को बोला था। उसे उनकी पॉटरी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो पॉट खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अचानक से चासुके को याद आता है कि आज वही दिन है जिस दिन यूरी की डेथ होने वाली है। तो फिर वो जाने वाला होता है कैरियोके, लेकिन उसमें कार्ड्स नहीं होते। लेकिन पीछे से जो आ जाता है, वो भी बोलता है कि चलो कैरियोके चलते हैं। वो तीनों वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर गुंडे आ जाते हैं। वो गुंडे जो के पीछे पड़े थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर भी था और पहले और अब उसे फाइटिंग भी आती थी, लेकिन वो उससे जलते थे क्योंकि वो उसके साथ स्कूल में थे और वो सबसे आगे रहता था इन सब में। अब वो लड़ाई करने लगते हैं उसके घर वालों को बुरा भला बोलकर, तो वहाँ पर चासुके की भी लड़ाई हो जाती है और इतने में सामने से यूरी निकल जाती है और वहीं पे उसकी डेथ होने वाली थी आगे कुछ टाइम बाद। लेकिन चासुके उसे रोक नहीं पाया और तभी सामने से एक वॉचमैन टाइप का इंसान आता है जिसका चेहरा वाइट होता है। वो स्वर्ग से भेजा हुआ था ताकि वो किसी के भी भाग्य को सच कर सके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उस इंसान को खुद ही मार देगा। तो वहाँ पर चासुके उसे पहचान लेता है और वहाँ पर वो पीछे भागने लगता है यूरी के, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब वही उसी के नंबर है दूसरा। वो वहाँ भागता रहता है और वहाँ स्वर्ग में लिखा जा चुका था कि क्या होने वाला है यूरी के साथ अब। और इधर वो भागता रहता है, फिर वहाँ वो सामने यूरी को देखता है। फिर वो अचानक से यूरी के पास जाता है और उसे पकड़कर साइड हटा देता है और वो भी गिर जाता है और यूरी भी गिर जाती है। लेकिन सामने से जो गाड़ी आती है वो उन दोनों को किसी को नहीं मार पाती, तो वो दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। तो उस वक्त वो देख रहा होता है कि यूरी को कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं होता है। लेकिन वो उसने खिलवाड़ किया है डेस्टिनी के साथ, इसीलिए अब वो बीमार हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और वहाँ पर वो डॉक्टर्स उसको बचाने की काफ़ी ट्राई करते हैं और वो आखिर में बच जाता है। और अब वो कहीं और खड़ा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं धरती पर हूँ कि स्वर्ग में हूँ, कहाँ पर हूँ मैं। तो फिर वो ऐसे ही घूमता रहता है इधर उधर। फिर उसे पता चलता है वहाँ पर एक अजीब सा वाइट कलर का इंसान आता है। वो उससे कहता है कि तुम इस धरती पर ही हो, लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो तो बदल लो, क्योंकि भगवान हर जगह है लेकिन तुम्हारे अंदर भी हैं। तो तुम अपने अंदर वाले भगवान को जगाओ और जो चाहते हो वो बदल लो। और इसीलिए वो इन बातों से मोटिवेटेड हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है भागता भागता यूरी की तरफ। इधर वहाँ पर उसे रास्ते में बहुत सारे गुंडे मिल जाते हैं। ये वही गुंडे थे जो उसे कैरियोके शॉप पर मिले थे। वो उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उनसे लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो उनकी बहुत बुरी तरह धुनाई कर देता है, लेकिन एक गुंडा उसे मारने वाला होता है। फिर अचानक से उसके अंदर एंजल की पावर्स आ जाती हैं और फिर वो बिना हाथ लगाए भी उनको मारने लगता है। अचानक से लोगों के मुंह से खून, कोई गिर रहा होता है, कोई बेहोश हो रहा होता है, तो क्योंकि उसमें एंजल वाली पावर्स आ गई थी। फिर वो भागने लगता है, भागता भागता सीधा पहुंच जाता है एक फाइटिंग वाली प्लेस पे, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे थे। ये वही गुंडे थे जो उसे पहले भी मिल चुके थे। तो वहाँ पर उनका जो मास्टर होता है वो उसके पास आकर कहता है कि क्यों आ गए हो, कैसे आ गए हो तुम यहाँ पर, तुम तो वही इंसान हो, लड़ने आए हो। तो वो सब गुंडे को कहता है इसे मारो, लेकिन वो अपनी एंजल वाली पावर्स दिखाता है उसे और फिर वो कहता है तुम मारो अपने आदमी को। वो कहता है मैं क्यों मारूंगा, लेकिन वो अपने आप ही इस चाकू से मारने लगता है। मतलब उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और फिर उसने
उसकी उंगलियां कटवा दी थी उसी के हाथों से। तो उसके बाद में उसे एक प्यारे से पंख मिलते हैं और वो पंख खुद ही लगा लेता है। और बाद में एक छोटा सा बच्चा मिलता है उसे व्हील चेयर पर। तो वो उससे बात करता है, तो पूछता है कि ऐसे क्यों बैठे हो। तो कहता है कि बचपन से ऐसे ही पैर हैं। फिर वो बोलता है कि अरे यार बेकार, बहुत ही बेकार स्टोरी है तुम्हारी भी, कैसे लोग हैं वो, क्या क्या लिख देते हैं किसी किसी के भाग में। बाद में वो फिर से एंजल की पावर लगा के और उसके पैरों पर अपने जादू चलाता है और एकदम से वो बच्चा खड़ा हो उठता है और फिर वो पहले कदम रखता है, दूसरे कदम रखता है और चलने लगता है। वहीं ये सब चमत्कार उसके घर वाले देखने लगते हैं। तो वहाँ पर वो उसे भगवान का रूप दे देते हैं और उसे एंजल एंजल बोलने लगते हैं। और वहाँ पर फिर अचानक से तनेदा भी आ जाता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो उसे अपनी शॉप पर ले आता है और कहता है कि मैंने यूट्यूब पर तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दी थी, वही एंजल वाली, जो तुम उसके पैर ठीक कर रहे थे, और अब हम फेमस हो चुके हैं। तो वो कहता है अरे तुमने क्या कर दिया, अब देखो सब लोग यहीं पे इकट्ठे हो गए। तो उनके घर के बाहर भीड़ लग चुकी थी लोगों की, लोग बहुत तादाद में आ चुके थे कि हमारे बच्चों को भी ठीक कर दो। तो फिर वो बैठ जाता है वहीं और सबके लोगों को ठीक करने लगता है एक एक करके अपनी एंजेलिक पावर से। कोई अंधा था, किसी की शक्ल खराब थी, वो सब ठीक हो रहे थे, कुछ ठीक हो चुका था। और किसी को बीमारी थी बहुत बड़ी बड़ी, वो सब ठीक हो गए थे। और इसीलिए अब ये बहुत अच्छा बिजनेस बन चुका था। लेकिन इससे जासूके की तबीयत खराब होती जा रही थी क्योंकि वो लोगों के भाग्य के साथ खेल रहा था और वहाँ पर उसे उल्टी और चक्कर ये सब हो जा रहा था, हेडेक। और बाद में फिर अचानक से जब सब लोग चले जाते हैं, बाद में भागा भागा जो आता है उसके पास, वो कहता है कि ये सब छोड़ो, एक बहुत ज़रूरी काम है जिनके पास तुम्हें जाना होगा और तुम्हें उनकी ज़िंदगी बचानी होगी क्योंकि शायद तुम उन्हीं के लिए धरती पर आए हो। और फिर वो बोलता है कि अपने साथ ले जाने के बाद कि ये हैं वो जैसी गेट खोलते हुए पता चलता है कि वहाँ पर यूरी लेटी होती है, वो बीमार हो चुकी होती है क्योंकि उसके भाग्य में भी ये लिख चुका था कि वो बीमार होकर मरेगी। लेकिन वहाँ पर अचानक से चासुके आता है और उस पर अपनी सारी पावर्स यूज़ कर लेता है और अचानक से वो उड़ जाती है। फिर उसके बाद वो उसे देखने लगती है तो वहाँ पर जो बताने लगता है यूरी को कि तुम्हारी ज़िंदगी इन्होंने बचाई है। वो उसे थैंक यू करने के लिए मास्क उतारती है, लेकिन इतने में अचानक से चासुके उल्टी कर देता है क्योंकि उसने बहुत सारी पावर यूज़ कर ली थी। सब लोग अपना मुंह ढकने लगते हैं और वहाँ पर वापस से यूरी अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेती है। ये सच में बहुत फनी सीन था। बाद में घर जाते हुए वे सब मजाक ले रहे थे चासुके की कि क्या तूने उसके सामने ही उल्टी कर दी। बाद में फिर आगे का टाइम दिखाते हैं, वे सब घर पे होते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग आ चुके होते हैं और वो सब अपना इलाज करवाने आए होते हैं, मिस्टर एंजल कहते कहते। और फिर वो सब लाइन में लगे हुए होते हैं। उधर अचानक से यूरी आती है, वो कहती है कि जो भी तुम्हें हेल्प चाहिए मुझे बता देना, मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती है, वो म्यूट है, इसलिए वो लिख कर देती है। सब जा चुके थे और वहाँ पर जो और तनेदा भी जा चुके थे ताकि वो अकेला टाइम दे सकें, क्योंकि वो इसीलिए धरती पर आया है ताकि वो यूरी से मिल सके। लेकिन वो वहाँ पर सबको भेजने के बाद वहाँ बैठ जाता है और कहता है कि वेट करो। अचानक से वो चुटकी हो जाता है और वहाँ पर लाइट जल जाती हैं और बहुत ही अच्छा डिस्को लाइट और बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। फिर बहुत ही प्यारा सा डांस करते हैं और ये बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। और वहाँ पर अचानक से वो डांस करते करते लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और बहुत ही डिम लाइट जलने लगती है। फिर बाद में भी क्लोज आ जाते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है हमें कि एक इंसान है पॉन नाम का, जो एक बहुत बड़ा जादूगर था क्योंकि चासुके बहुत फेमस हो चुका था टेलीविज़न पे, वो सबके लिए भगवान बन चुका था। तो उससे मिलने के लिए उसे बुलाया गया था। लेकिन वो जो पॉन का नाम सुनता है उसे समझ आ जाता है उसकी स्टोरी के बारे में कि बचपन में उसकी मॉम के साथ वो रहता था। तो एक दिन उसकी मॉम उसे मूवी दिखाने ले गई, लेकिन वहाँ पर फायरिंग हो गई और उसकी मॉम की वहीं पर डेथ हो गई। तो वो वहाँ पर ऑर्फनेज भेज दिया गया। फिर बाद में उसे एक बूढ़े अंकल मिले जो एक बहुत अच्छे मैजिशियन थे। फिर उन्होंने उसे मैजिशियन की पावर सिखाई और पिक पॉकेटर थे वैसे तो वो चोरी करते थे सामान, पर उनको मैजिक भी आता था तो उन्हें सिखाया। तो उसने टीवी शो में कॉन्टेस्ट लिया और वो बहुत बड़ा मैजिशियन बन गया। सब लोग उसे मिस्टर पॉन कह के करने लगे और वो बहुत फेमस हो गया। वो अपना शो स्टार्ट करता है और वहीं पर सामने चासिको को बिठाया होता है। वहाँ पर टीवी शो टेलीकास्ट हो रहा होता है और उसके पीछे यूरी बैठी होती है। फिर वहाँ अचानक से सन्नाटा हो जाता है और वहाँ पर वो एंजल के दूत आ जाते हैं वापस से, जो एक वॉचमैन बना हुआ था और एक और इंसान था। वो सब दोनों मुंह पे वाइट कुछ लगाकर आ जाते हैं। तो वो समझ जाता चासुके कि ये लोगों को मारने आए हैं। अचानक से वो बंदूक निकाल लेते हैं और सबसे पहले सीधा मिस्टर पॉन को गोली मार देते हैं और मिस्टर पॉन वहीं लेट जाते हैं। फिर इतने में सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इधर यूरी भी परेशान हो जाती है क्योंकि ये सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। और
बाद में सबको पता चल जाता है कि चासुके कैसे लोगों को हील करता है। वो अपनी पावर यूज़ करता है मिस्टर पॉन पर और उनकी गोली उसके हाथ में रह जाती है ऐसे ही, और वो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। और ये सब लाइव टेलीकास्ट फिर बाद में पूरी कंट्री देख लेती है और फिर चासुके को वहाँ पुलिस पकड़ कर ले जाती है। फिर उसकी काफ़ी सारी इंटेरोगेशन होती है। फिर उसे अपना असली नाम पता चलता है कि मेरा नाम क्या था। तो उसका वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था बचपन में, वो एक अच्छी घर को बिलोंग करता था, लेकिन उसका ड्रीम था हमेशा कुछ अलग करना। तो फिर वो एक रॉक स्टार बनने लगा, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में चला नहीं कुछ जगह था। तो बाद में फिर वो वेटर बन गया ग्रेजुएशन के बाद। वहाँ पर उसने वेटर का कॉन्टेस्ट जीत लिया, लेकिन था तो वो अब तक वेटर ही, उसे कोई इज्जत भी नहीं देता था। फिर वो एक माफिया गैंग के साथ जुड़ गया था और वहाँ पर उसको काफ़ी सारे टैटू वगैरह छिपवा लिए थे। और फिर बाद में एक दिन एनकाउंटर हो गया उसका और उसकी टीम वालों का, उसकी डेथ हो गई। फिर उसे ये सब याद आ रहा होता है कि शिट, पुराने जन्म में भी वेटर था और ऊपर जाके भी टी सर्व कर रहा था, क्या ज़िंदगी है मेरी। और फिर उसके बाद ये सब याद आने लगता है उसे, तो उसकी बॉडी पे भी चेंज होने लगते हैं। फिर वहाँ से उसको डिटेक्टिव उसे छोड़ देता है क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। तो वो जा रहा होता है, सबसे पहले वो जाकर वो यूरी को पकड़ता है और उसे गले लगाता है कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ होना गया हो। और बाद में फिर वो उसके साथ कहीं किसी घूमने चला जाता है। फिर रास्ते में उसे गुंडे मिल जाते हैं बहुत सारे, और फिर वही गुंडा था जिसकी उंगली उसने काट दी थी। और बाद में उसका एक अंगूठा बचता है। वो अभी भी काफ़ी टशन में उसके पास आके बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन वो उसके ही चाकू से उसी का अंगूठा कटवा देता है और कहता है कि अगली बार दूसरा वाला हाथ है, याद रखियो। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और फिर घर आता है और वहाँ पर वो सब वहीं बैठे होते हैं, यूरी भी होती है, तनेजा भी और जो भी। और फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगता है सबको, क्योंकि उसके पूरे बॉडी पर बहुत सारे टैटू आ चुके थे और उसे दूसरा जन्म मिल चुका था। जो वो पहले था वही वापस से ज़िंदा हो गया था, जब उसका एनकाउंटर हो गया था वही वाला इंसान बन गया था वापस। और उसके बाद वो सब आपको अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मैं कैसा इंसान था, और सबको बारी बारी से सबकी स्टोरी बताता है कि मैं एक एंजल हूँ, तो मैं सबके बारे में जानता हूँ। तो फिर वो सब रिलेट कर पाते हैं कि तो सच में जानता है। फिर वो पार्टी वगैरह करते हैं और फिर सारे लोग वापस आ जाते हैं अगले दिन अपना इलाज करवाने मिस्टर एंजल से। तो फिर वो बैठ जाता है और फिर सबको इलाज कर रहा होता है। तो तभी एक लड़की आती है ग्रीन कपड़ों में। वो लड़की चासुके की बहन होती है। उसके एनकाउंटर से पहले वो उसकी फैमिली थी, तो उसके बारे में बताने लगता है वो कि वो लड़की एक दिन अचानक से, जब वो छोटी थी, तो एक शिप लेकर के चली जाती है किसी आइलैंड पर। आधे साल तक वो आइलैंड पर एल्गी खा के, मॉस खा के जिंदा रहती है, और वहाँ पर उसका एक अलग रिलेशन बन गया था एल्गी से, और वो उसी की वजह से फिर फेमस हो जाती है। एक ब्यूटी कंपनी ब्रांड खोलती है सीवीड से वो, कि लोगों की उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, और वो बहुत फेमस हो चुकी होती है और एक बहुत अच्छी बिजनेसमैन बन चुकी होती है वो। और बाद में वो फ़ोन देती है चासुके को और कहती है कि मॉम और डैड फ़ोन पर हैं, उनसे बात करो। फिर वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम ज़िंदा हो, तो तुम हमसे मिलने आओ, और ये सब बोल के फिर वो चली जाती है। बाद में बाहर लोगों की भीड़ लगी होती है कि मिस्टर एंजल कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, वो हमारा इलाज कब करेंगे। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो सबकी हेल्प करता है। फिर वहाँ पर अचानक से वही फेस्टिवल 1 साल के बाद दोबारा आ जाता है, और वहाँ पर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी गन सेट कर रहे होते हैं किसी को मारने के लिए। उनकी कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। और ऊपर हेवन में फिर हमें दिखाते हैं कि सब लोग कह रहे होते हैं कि यूरी की डेथ होने वाली है, यूरी की डेथ होने वाली है। और फिर वहाँ पर अचानक से सब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है जब मिस्टर एंजल के पास जाने के लिए। तो वहाँ पर जो लोग अपनी गन्स ठीक कर रहे थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और फिर लोगों पर हमला करने लगते हैं। उनका मेन टारगेट था मिस्टर एंजल, यानी कि चासुके को मारना, ताकि वो किसी की हेल्प ना कर सके। और वो गुंडे तैयार हो जाते हैं चासुके को मारने के लिए। वो अपनी गन पॉइंट कर देते हैं चासुके पर। वहीं पर वहाँ भीड़ में जो को बहुत सारे गुंडे मिल जाते हैं, वो उनसे लड़ने लगता है। फिर वहाँ अचानक से वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे मारने वाले होते हैं कि तुरंत वहाँ पर यूरी देख लेती है उन्हें, और उसके बीच में आकर बचा लेती है चासुके को उस गोली से, और वो गोली यूरी की पीठ में लग जाती है और फिर वो बचा लेती है मिस्टर एंजल को। लेकिन वहाँ पर वो खुद घायल हो जाती है और फिर वो वहाँ पर गिर जाती है। और ये सब देख के चासुके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वहाँ धरती पर आने का कारण भी वही थी बस, और इसलिए वो उसे हिला हिला कर उसका नाम ले रहा होता है कि यूरी ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। वो अपनी सारी पावर्स यूरी में लगा देता है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या लिख दिया है तुमने ऊपर वालों, वापस से यूरी की डेथ कर दी है तुमने, कैसी स्टोरी लिखी है वापस से। फिर वापस से वहाँ पर वॉचमैन आ जाते हैं, वो दूत भेजे हुए हेवन से। फिर वो मारने आ जाते हैं चासुके को। वहाँ पर चासुके अपनी बहुत सारी हीलिंग पावर चलाने लगता है इधर यूरी पर, और इतने में वो दूत को भी कोई इंसान गोली मार देता है तो वो मर जाता है। लेकिन
बाद में हमें दिखाते हैं कि यूरी मरने वाली होती है, उसकी सारी की सारी आत्मा ऊपर जा रही होती है, उड़ रही होती है, वो देख रहा होता है, वो रोक नहीं पा रहा होता, बार बार उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो रुक नहीं रही होती। और इतने में अचानक से 1 मिनट बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है, रुक जाती है आत्मा। तो लेकिन उसके साथ साथ मिस्टर एंजल की आत्मा भी निकल जाती है बाहर। इसका मतलब मिस्टर एंजल ने उसे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया और मिस्टर एंजल की ही आत्मा चली गई, वो मर गए थे इस वक्त। और यूरी वापस ज़िंदा हो चुकी थी और यूरी उसे पकड़ के हिला रही होती है कि किसी तरह इसका जीवन वापस आ जाए। और वहाँ हेवन में कुछ लिखा जा रहा था उन दोनों की ज़िंदगी के बारे में। और यहाँ पर सब लोग परेशान हो जाते हैं मिस्टर एंजल के लिए कि क्या हो गया है इन्हें, तो अब तक ठीक थे, इनको तो गोली भी नहीं लगी। वो सब कहते हैं रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, और उसे लेकर जा रहे होते हैं एक चेयर पर बिठाकर। और सब लोग इधर यूरी परेशान हो रही होती है कि ये क्या हो गया है अचानक से, अब तक तो ठीक था। फिर वो एकदम से उठती है और उसकी चेयर पे जाके खड़ी हो जाती है और फिर अपने हिलाने लगती है कि चासुके किसी तरह उठ जाए, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। लेकिन अचानक से वो ऊपर देखने लगती है, वो भगवान से प्रार्थना करती है और चासुके बोलने लग जाती है। लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, पर भगवान ने उसे ताकत दी बोलने की। वो बोलने लगती है चासुके चासुके, वो रुकती नहीं के मुँह से चासुके की आवाज़ सुनते सुनते अचानक से चासुके में भी इंसानी आत्मा आने लगती है और उसके घाव बढ़ने लगता है। इसका मतलब उसमें इंसानी शक्ति आ गई थी और वो अचानक से उसके मुँह से खून निकलता है और वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। और फिर इसी तरह यूरी उसे बचा लेती है। फिर वो कहता है कि शायद यूरी की आवाज़ में इतनी ताकत थी कि उसने मुझे बचा लिया। लेकिन एंड में फिर वो बोलता है कि अब मैं कोई एंजल नहीं हूँ, वो एक नॉर्मल इंसान है, वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन जो भी ज़िंदगी है उसे अच्छे से जिएगा, क्योंकि भाग्य तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन उसके बारे में तुम मत सोचो, क्योंकि ज़िंदगी में कभी खुशी भी होती है, कभी गम भी होते हैं। हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए और भगवान पे बिलीव करना चाहिए। ऐसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।